दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं नरेंद्र कुमार बाकोलिया। दोस्तों कभी भी आदमी को घमंड नहीं करना चाहिए, कभी भी ये नहीं समझना चाहिए कि मैं जो ये काम कर दूँ वो कोई नहीं कर सकता। क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है कि जो काम बड़े बड़े नहीं कर पाते वो एक छोटा सा कर जाता है। जैसे कहीं पे पढ़ते थे पहले कि जहाँ काम आवे सुई वहाँ क्या करे तलवारें, कि जो काम छोटा आदमी कर जाए कई बार वो बड़े बड़े आदमी भी नहीं कर पाते हैं। इसी प्रकार का एक काव्य है कि एक बार क्या है, एक जेल होती है जेल, और जेल में कैदी होते हैं और उन कैदियों की कटिंग करने के लिए एक नाई आता है, श्यामा नाई, और वो आता है और उनकी कटिंग करा के चल देता है। और उस कटिंग करने के से ही उसके घर का गुजारा होता है, उसके पास और कोई दूसरा इनकम का साधन नहीं था। और उस जेल में कटिंग करने के श्यामा नाई को मात्र 2000 रुपये मिलते थे। श्यामा नाई परेशान हो गया, घर जाए बीवी बोले आज ये नहीं है वो नहीं है, आज ये सामान नहीं लाया। बच्चे बोले पापा मेरे पास ये नहीं है वो नहीं है। श्यामा नाई सड़ा दुखी हो गया, बोले हो तो। श्यामा नाई भाई मुझे तो 2000 रुपये मिलते हैं, मैं तो इतना ही ला पाता हूँ, इसी में काम चलाना पड़ेगा। भाई बीवी को समझा ले, बच्चों को कैसे समझाए, बच्चे तो बच्चे। तो एक दिन बीवी ने समझाया कि बोले आप अपने जेलर साहब से बात क्यों नहीं करते और अपनी तनख्वाह बढ़ाते क्यों नहीं हैं। अरे बोले नहीं बढ़ाएगा वो। अरे बोले बात करके तो देखो। तो जो सुबह होती है श्यामा नाई जाता है जेल में और कैदियों के बाल काटता है, और आते समय जेलर साहब से मिलता है कि जेलर साहब तनख्वाह बढ़ा दो, हमारी बस की बात कौन हो, मारो खर्चो ही कौन चाल है। अरे हमारा बच्चा हमारा कपड़ा फाड़ दिया हमारा बुरशेता ने सबने, साहब बढ़ाओ तनख्वाह, कहीं भी मैं गरीब आदमी मर गया। बोले 2000 रुपये दे रहे हैं तुझे, साहब 2000 में खर्च नहीं चलता। अरे तू बाहर 2000 भी नहीं कमा सकता, यहाँ तो ये कैदी है, इनके तू आधे काटे आधे नहीं काटे चला जाता है। बाहर तो तू अगर दुकान खोल के बैठेगा तो तेरी दुकान के ताम तू मुझे फेंक देंगे। बोले कौन कटाएगा तेरे से, काम तो आता नहीं तेरे को। 2000 बोले ठीक है इतने ही मिलेंगे। श्यामा नाई दुखी हुआ के घर पहुँच गया। घर गया तो वही रामायण घर में। ऐसे करते करते श्यामा नाई बिल्कुल डिप्रेशन में आने लग गया, दुखी होने लग गया। अब करूँ तो काहे करूँ, समझ में नहीं आया। ऐसे करते करते एक दिन एक उस जेल में एक डॉन को पकड़ के लाए जिसका नाम था वसूली राम। वो लोगों से वसूली करता था पैसों की और चोरियां करता था, बड़ी बड़ी डकैती डालता था। एक दिन पुलिस के हत्थे चढ़ गया और पुलिस ने उसको डाल दिया जेल में। जो जेल में आया और सारे पुलिस वाले जेलर सब उसको सलामी ठोके और सारे कैदी चौकन्ने हो गए। कोई उसकी चाकरी कर रहा, कोई उसका क्या कर रहा, कोई उसको। जेल का बिल्कुल माहौल अलग। दूसरे दिन सुबह श्यामा नाई आता है जेल में और कैदियों की कटिंग करने के लिए कटिंग करता है। कटिंग करके देखता रहा ये हो क्या रहा है। अब ऐसे कटिंग करने के बाद में कुर्सी खाली पड़ी थी और वसूली राम जी फोन पे बात करते करते मस्त हो रहे थे। मस्त होते होते वसूली राम जी उस कुर्सी पे आके बैठ गए। अब श्यामा नाई को तो बेचारे को क्या पता ये कौन है क्या है। वो तो एक कटिंग करवा के गया और दूसरा आके बैठ गया, उसको क्या पता है कौन वसूली राम है। वसूली राम बैठ गया और श्यामा नाई लग गया कतर 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 और कटिंग कर दी। आधी हुई और वसूली राम फिर फ़ोन पे था ही, वो तो फ़ोन हटाया ही नहीं। फ़ोन लेकर वो फिर चल दिया और उधर से श्यामा नाई का टाइम हो गया था। श्यामा नाई ने अपने उठाया झोला और घर पे चल दिया और घर पे चला गया। जब वसूली राम से लोग सारे कैदी देख के हंसने लगे। वसूली राम बोले हुआ क्या है। अब डर के मारे उससे कोई बताए भी नहीं।
सारे पुलिस वाले सब हंसे। अरे बोले हुआ क्या, मुझे तो बता दो। अब बताए तो कौन, एक के दिन ला के उसके सामने शीशा रख दिया, बोले देख ले। वसूली राम देख कर बिल्कुल चौकन्ना हो गया और अंदर जाके लुक गया, बाहर नहीं निकले, बुलाए से भी नहीं आए, छुप गया जाके शर्म के मारे। शर्म आए, आधे बाल कटे आधे। और बोले ये हो क्या गया। अरे बोले उसको बुलाओ, नाई को बुलाओ। बोले अब नाई की तो ऐसी फट रही थी, नाई आए कैसे श्यामा। बोले मैं जाऊंगा। बोले मेरे को तो ये मारेगा, नाम भी उसका वसूली राम, कर देगा बोले कल्याण। श्यामा नाइब तक गुप हो गया। अब इधर से वसूली राम गुस्सा आग बबूला होए, शर्म भी आए, बाहर भी नहीं निकले और गुस्सा भी करे, सबको डरा धमका दे। बोले उसको कैसे भी पकड़ के लाओ। अब साहब जेलर साहब ने पुलिस वाले भेज दिए और श्यामा नायब को कहीं से ढूंढ ढांड के पकड़ के लिए और हाजिर कर दिया। बोले मेरा बाप यो कर कहीं दियो, आदो आदो इन तो पूरो कर। नहीं साहब पूरो कौन करूं, मैंने तो डर लागत। पुलिस वाला बोले कर दे। इतनी देर में दिमाग जेलर के आईडी में आता है एक दिमाग, और बोले इसने 7 करोड़ की डकैती करी है, ये तेरी तनख्वाह बढ़ा सकता है, तेरा कमाला माल कर सकता है, और इससे इसका पता पूछवा ले, इससे तू भी माला माल और हम भी माला माल, हमारे को मेडल मिल जाएगा। ऐसे करते करते श्यामा नाई बोलता है, बोले वसूली राम जी कर तो दूंगा, लेकिन मुझे एक बात बताओ। अरे क्या तू 10 पूछ, तू मांगे जो ले, पर मेरी ये कटिंग पूरी कर दे भाई। तू मांगेगा जो ही दे दूंगा, बोले मुझे कुछ नहीं रखना, बस मेरे को ये सुधार दे। श्यामा नाई बोले रे वसूली राम, तूने वो 7 करोड़ की डकैती करी थी, वो पैसा कहाँ छुपा के रखा है, वो मुझे बता दे। मुझे क्या, इन पुलिस वालों को बता दे, मैं तेरी कटिंग कर दूंगा। अब पुलिस वालों ने उसे पहले कह दिया था, बोले ये 7 करोड़ की डकैती है, तेरे को बोले 50 लाख तेरे को दे देंगे, बोले पूछवा। अब वसूली राम तो बिल्कुल तैयार था, उसे तो बस कटिंग करानी थी, बोले उसको तो कुछ नहीं सूझ रहा था, शर्म के मारे पानी पानी हो रहा था वो तो। और बोले मैं बता दूंगा तो मेरी कटिंग कर दे। बोले नहीं पहली बता। और साहब वसूली राम ने बता दिया कि फलाने 7 करोड़ की मैंने डकैती करी थी, वो पैसा मैंने वहाँ छुपा रखा है। और तुरंत पुलिस वालों ने वहाँ पहुँचते हैं और 7 करोड़ को उठाकर लेके आते हैं और श्यामा नाई को देते हैं 50 लाख। और श्यामा नाई शाम को राजी होके घर जाता है, आज झूमता हुआ जाता है। और उसके बच्चे बीवी देखते रहो, आज हो क्या गया, बोले बावड़ा हो गया बड़ा बाबा। बोले और बीवी पूछते हैं आज हो क्या गए, तो प्रसन्न कैसे हो। अरे बोले आज लॉटरी लगी है, लॉटरी 50 लाख 50 लाख। और श्यामा नाई बिल्कुल माला माल। तो इस प्रकार से जो बड़े बड़े जेलर, बड़े बड़े आदमियों ने जो काम नहीं कर पाए उस वसूली राम से, वो मुंह से उगलवा नहीं पाए, वो काम उस छोटे से नाई ने कर दिखाया और पुलिस की मदद कर दी और खुद भी माला माल और पुलिस का भी नाम डूबने नहीं दिया। ऐसे होता है। तो नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो आप मेरे YouTube चैनल नरेंद्र कुमार बाकोलिया को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। थैंक यू।